व्यक्ति की विशेषता कहो या मूर्ता कहो, यही है। जो उसके पास है उसका वो सुख नहीं मनाता है, जो उसके पास नहीं है उसको पाने को ललचाता है, और ये जो लालच है यही उसे दुखी बना देता है। जब आप अहमदाबाद आए थे तो आपने सोचा होगा एक छोटी सी दुकान हो जाए और एक छोटा सा घर हो जाए, वह उसके बाद फिर मेरे को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर रोज़ बहुत 2 घंटे मंदिर में बैठ के भगवान की भक्ति करूँगा, गुरुदेव आएंगे तो पूरा विहार कराऊँगा, ठीक है ना। जैसे दुकान हो गई और एक छोटा सा मकान भी हो गया, फिर खुरापात फिर चालू। इतनी छोटी दुकान में क्या होता है, हैं? वो भी तो मफतलाल भी तो अपने साथ आए थे, उनकी कितनी बड़ी दुकान हो गई। बड़ी दुकान होना, और अब बेटा भी बड़ा हो रहा है तो उसको भी अलग से दुकान चाहिए, और फिर 99 के चक्कर में व्यक्ति, ये 99 का चक्कर कहां से बना मालूम है आपको? हैं? एक छोटा सा मजदूर परिवार एक बड़े बंगले के बाजू में रहता था। पति मजदूरी करता, पत्नी चुपचाप अपने बच्चे का पालन करती, को झोपड़ी में रहती। वो मजदूरी करके आता, शाम को अच्छे से भोजन बनाते और अंधेरा होने के पहले खा के पी के फिर थोड़ी से भजन कीर्तन करके और सो जाते। बड़ा अच्छा जीवन। बच्चा कैसा है, तुमने कुछ खाया है, कोई आया था क्या, ऐसी बातें करके और सो जाते। सुबह फिर उठते, फिर चले जाते। उधर सेठानी बंगले की खिड़की से झांकती और सेठ को उलाहने देते, कैसे हो तुम जी, हैं? सवेरे निकलते हो और रात को 10 बजे आते हो, तुम्हें नोट गिनने से फुर्सत नहीं है। आज मुझे इस घर में 30 साल हो गए, मैंने सुख नहीं देखा। सेठ कहता है इतना बड़ा घर है, तेरे लिए अलग से क्वालिस गाड़ी है, तेरे लिए सोने की चूड़ियां हैं, तू कहती सुख नहीं देखा। हाँ, सुख नहीं देखा। पता नहीं मेरे बाप ने किसको मेरे गले बांध दिया। ऐसे होता है, आपस में शिकायतें तो बहुत चलती हैं। पत्नी ने कहा पति को, तुम्हारी सूरत तो ऐसी है कि तुम्हें कोई भी बुद्धू बना दे। पति ने कहा कि शुरुआत तो तेरे बाप ने ही करी। थोड़ी नोक झोंक चले लेकिन थोड़ा प्यार बना रहे, वो जीवन में जरूरी होता है। उसने कहा कि ये सुख नहीं है, ये तुम्हारी सोने की चूड़ियां सुख नहीं है, एक तो एक तरह का प्रदर्शन है। सुख देखना है तो इधर आओ। सेठ को लिया और देखा कि वो शाम को गरम गरम ज्वार की रोटी बन रही है और हरी मिर्ची के साथ दोनों तीनों मिलके खा रहे। देखो, छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर चूल्हा है, और अभी इसके बाद ये मंदिर जाएंगे, अभी इसके बाद थोड़ा सा धर्म ध्यान करेंगे और सो जाएंगे। ये सुख है। सेठ ने कहा कि अच्छा ये सुख है। लगता है बेटा अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। सेठ ने कहा कि ठहर। उसने निकाले और 99 रुपए सिक्के पत्नी को दिए। देखो इतने दुखी हैं ये लोग, ये तू सिक्के उनकी झोपड़ी में डालाना, उनको दे आना। पत्नी ने सोचा कि चलो आज सेठ जी को कुछ तो दान करने की भावना हुई, लेकिन क्या मालूम कि इसके पीछे क्या चाल है। और जैसे ही 99 सिक्के पति की, पहले तो मना किया कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं रखो, किसी भी काम आएंगे, कभी भी काम आएंगे। देखो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, स्कूल भी, रख लिए। और जब गिने तो 99 निकले। पति ने देखा कि 99 है, उसने पत्नी को कहा संभाल तू। और हमारी देसी पद्धति यही रही कि कमाता भले पति है लेकिन संभालने का काम, हाँ, आदमी अपने घर का प्रधानमंत्री होता है और उसकी पत्नी गृह मंत्री। संभाल, 99 है,
मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ये अगर 1 रुपये और मिल जाए तो 100 हो जाए पूरे, कर लूंगा। गया, मजदूरी की और थोड़ा सा कुछ खाने का कम लाया और उसने रुपये बचाए, काट कसर की तो 1 की बजाय 2 रुपये बच गए। अभी तक तो कुछ नहीं बचता था और आज सब चीज में काट कसर की तो 1 की बजाय 2 रुपये बच गए। उसने कहा कि लो, तो बोले ये तो 100 की बजाय 101 हो गए। 101 बढ़िया नहीं, 105 का आंकड़ा कुछ अच्छा होता है, फिर 110 का आंकड़ा अच्छा होता है, फिर ये 200 तो हो जाएं। और अब जो क्लेश चालू हुआ, अब जो ओवर काम चालू हुआ, अब जो उनमें भी कलह होने लगी। पत्नी कहती कि क्या जरूरत पड़ी है कमाने की, शांति से खा के जिंदगी चल रही। सेठ ने दिखाया पत्नी को, देखो ऐसा सुखी जीवन, 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं तो अच्छे खासे जीवन भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कमाई करो लेकिन एक विवेक जागृत रखो, अहिंसा, दया, करुणा पूर्वक, नैतिकता पूर्वक अच्छा व्यापार करो। 2 नंबर का, चोरी चपाटी का बिल्कुल शोभा नहीं देता, कम से कम धर्मात्माओं को तो बिल्कुल भी नहीं करना। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी आपकी महिमा बने। अपने देह में भी अपने चैतन्य प्रभु आत्मा को पहचानो। खीरे घृतम तिले तिल्लम कट्ठे गी सोरहम सुमे चंद गंते सहायब्बा अप्पा देहेण संचुतो। जैसे दूध में घी है, जैसे लकड़ी में आग है, चकमक में आग है, जैसे चंद्रकांत मणि में अमृत है, वैसे इस देह में चैतन्य भगवान आत्मा भी पहचानो। दुनिया के कर्म में इतने लिप्त मत हो जाओ कि अपने आत्मा को भी भूल जाओ और परमात्मा महावीर को भी भूल जाओ। महावीर स्वामी को हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने वह मार्ग हमें दिया जिस मार्ग के पे चल करके हम भी परम सुखी और आनंदित हो सकते हैं। यह परम आनंद का मार्ग सभी को उपलब्ध हो। आप श्रावक हैं, श्रावक युग काम जरूर करिए, पुरुषार्थ करिए। जो पाने लायक है वो पाने की कोशिश करिए, लेकिन अपनी शांति को खो करके कुछ भी मत करिए। सहजता और शांति बनी रहे, उसी तरह से आप लोग कर्म करना, सबका मंगल हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। नमो लोए नमो सब साहुणम। नमो लोए नमो सब साहुणम। नमो लोए नमो सब साहुणम। नमो हरिहंत हरिहंत नमो हरिहंत हरिहंताणं। नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं। नमो आयरिया आयरियाणं। पंचपरमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। है वो समाज, वो परिवार, वो गांव नष्ट हो जाता है। जहां बहुत नायक होते हैं, 4-4, 6-6 एक ही चीज के कलाकार होते हैं, वो काम बर्बाद हो जाता है। कहीं कोई स्त्री नायक हो तो भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अगर पत्नी के बल पर ही परिवार चलता है तो बहुत शक्तिशाली नहीं बन पाता है। और बच्चा का नायक हो, छोटा सा बालक नायक हो, तो उसका भी बहुत ज़्यादा
प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा नायक होना चाहिए, जैसे गौतम भाई हैं, ऐसे होना चाहिए। हर जो आपके मंदिर हैं, जो समाज हैं, ऐसे कम से कम 5-5, 10-10 बढ़िया कार्यकर्ता होना चाहिए, और उसमें भी एक मुखिया। मंगलम भगवान वीरों का मतलब है सचमुच मंगल हैं। मम पापम गालयति, जिनके दर्शन से पाप गलते हैं, नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, गौतम स्वामी गणधर भगवान वो भी मंगल हैं। गणधर मुनिराज, गणेश मुनिराज, हम उन्हें गणेश भी कहते हैं, गणधर को। गणधर हैं, गणेश हैं, लेकिन सूर्ण नहीं है, मंगल हैं। कुंद कुंद आदि सारे महान आचार्य, पुष्पदंत भूत बलि आदि सारे महान आचार्य मंगल हैं। और मंगलम जैन धर्मोस्तु, और चत्तारी मंगल पाठ तो आप पढ़ते ही होंगे हैं। चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित तो हैं। पहला मंगल कौन? चत्तारी मंगलम। दूसरा मंगल अरिहंत मंगल। तीसरा मंगल सिद्ध मंगल। चौथा मंगल साहू मंगल। पांचवा मंगल, मंगल कितने हैं टोटल? तो 5 कैसे हो गए? चत्तारी मंगलम एक सूचना है, मंत्र का एक मंगलाचरण है कि मंगल 4 हैं। कौन कौन से? अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध प्रभु मंगल हैं, मुनिराज आचार्य श्री मंगल हैं, और जिन भगवान के द्वारा कहा गया वीतराग जिन धर्म मंगल है। तो इसीलिए कहा है कि तुम घबराओ मत, यहाँ वहाँ मारे मारे मत फिरो। गुरुदेव सन्मति सागर तो एक बात कहते थे, कोई भी आपत्ति विपत्ति है तो भगवान के ऊपर कलश करना चालू करो। शुद्ध कपड़े पहन के, शुद्ध स्नान करके, मंगलमय जल लेकर के प्रभु के सर से अभिषेक करो, और जैसे जैसे भगवान के ऊपर से पानी की धारा बहेगी, वैसे वैसे तुम्हारे पाप की धारा भी बह के खत्म हो जाएगी। जिन दर्शन से पाप हिल जाते हैं, गुरु सेवा से पुण्य मिल जाते हैं। भगवान की भक्ति से भी पुण्य मिलते हैं, लेकिन गुरुओं की सेवा में कुछ और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। प्रभु जिनेश्वर तो मंदिर में बैठे और इतनी सी घंटुड़िया ली तो भी अभिषेक हो जाएगा, लेकिन गुरुदेव का इतनी सी घंटुड़िया से काम चलने वाला। फिर पानी भी लाना है, चरिया भी कराना है, तो 1 घड़ा तो पानी कम से कम हो, और कुआं 1 किलोमीटर हो दूर हो तो भी सिर पर लेके आओ। भाड़े किराए का काम कोई अच्छी बात नहीं है। पूजा में, गुरु सेवा में लोगों को काम दो, लेकिन वो जो उनके लायक हो, वो काम खुद ही करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलता है। गुरु सेवा से पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि विशेष परिणाम जुड़ता है, विशेष मेहनत होती है, विशेष समय देना पड़ता है। आप पाँव पाँव चल के आए हैं, कितने चक्कर लगा लेते आप गाड़ी में बैठे होते तो? बोलो, मेघाणी नगर से पालड़ी कितने चक्कर लग गए होते अभी तक? मांडीबीनी पोल, महाराज क्या थी આવ્યા છે? पोल में से आया है महाराज, मुनि महाराज शंख। लेकिन आप देखिए वहाँ के मंदिर, आप जाते कि नहीं जाते तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये हमारी प्राचीनता है, धरोहर है, और हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि 1000 पहले भी हमारा समाज गुजरात में था, अहमदाबाद में था। और उसके पहले रहे होंगे, उसकी हमें सूचना नहीं है, लेकिन हम
देश में, दुनिया में बरसों से है। और हमारा योगदान है अहिंसा, सदाचार, प्रेम, प्रीति। ये बाहर से आ गए हैं, ये बाहरी हैं, एक दूसरे प्रदेश के हैं, नहीं, हमारे पुरखे तो यहां भी थे। देश में हम कहां नहीं हैं। तो गुरुओं की सेवा, लेकिन इसका एक जज्बा, इसका एक सुख अलग ही चीज होती है। जब एक पूरा का पर वो हुजूम, सैकड़ों की संख्या में युवक यूं जैन ध्वज लेकर के चलते हैं तो देखने के लायक ही होता है। मुनि राजों के, लोगों को, दुनिया को दर्शन होते हैं, सहज ही श्रद्धा से लोगों के सिर झुक जाते हैं। मुनियों की सेवा से पुण्य मिलता है। फिर क्या, जैन धर्म, जिन शासन की महिमा अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। जो भी अहिंसा, दया, प्रेम दुनिया में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं महावीर स्वामी ही उसमें कारण है। बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था, विश्व में, ब्राह्मणों में भी जो अहिंसा देखी जाती है उसके पीछे भगवान महावीर स्वामी ही हैं। वो ना होते तो पता नहीं दुनिया की क्या हालत होती। सच्ची बात। जैन धर्म, जिन शासन मतलब आप कहोगे कि भाजपा शासन, कांग्रेस शासन हैं, ये तो बदल जाते हैं। और गौतम जी को याद होगा तो गांधीनगर में एक बार हमारे मुंह से निकला था, बोले राजस्थान जाना है, मेहनत करना है। हमने कहा ज़्यादा मेहनत मत करो, चीजें बदलती हैं, दुनिया के शासन बदल जाएंगे, लेकिन वीर भगवान का शासन बदलने वाला नहीं है। जब तक ये चलेगा काल, पांचवा काल, जब तक 8,500 साल और बाकी हैं, तब तक भगवान महावीर स्वामी का ध्वज लहराने वाले आप जैसे कोई ना कोई श्रावक पैदा होते रहेंगे और यह धर्म चलता रहेगा। मुनिराज चलते रहेंगे और उनका कमंडल पकड़ के चलने वाले लोग भी मिलते रहेंगे। और अद्भुत है जैन शासन, जिन धर्म की महिमा, जो जिन ध्वज उठा के चलते हैं उनके भाग्य खिल जाते हैं।